कभी कभी लगता है अपनी भगवान है। जब मैं श्रीराम में पढ़ता था ना, तो ये हमारा गरीबों का देवता, कम पैसे में ज़्यादा खुशियाँ। किसी के घर पे जब भी राजमा चावल छोटे बड़े बनते हैं, जो सबसे पहले जो इन्वाइट होता है कि भैया भाई आ जा, तो जो उनकी मम्मी है गीता सेनन, जिनको मैं राज माँ बोलता हूँ। क्या अभी भी ऐसा होता है कि बड़े से बड़े एक्टर्स भी मना कर देते हैं ओटीटी के लिए? 5 to 6 बिग एक्ट्रेसेस सेड नो टू दिल्ली के राइट। लोग एक फिल्म करते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने पूरा बॉलीवुड खरीद लिया है। अभी लोगों को दिखने लगा है तो लोग कमेंट कर रहे हैं जी। जैसे 2-4 फिल्म अभी आने दो ना, राजू नंदन की फिल्म आने दो, 2-4 बड़ी फिल्म आने दो, फिर सबके सब बोलेंगे अरे बॉलीवुड बॉलीवुड ही है। क्या कास्टिंग काउच अभी भी एग्जिस्ट करता है? वो कहते हैं हर जगह कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है और जिसके बारे में इतना बातें करते हैं। मेरा भी सपना था सलमान भाई के साथ ऑफकोर्स काम करने का। अब उनके साथ काम किया, उनके साथ रिश्ता बना, उनके इतने नजदीक आया तो बहुत अलग सी फीलिंग होती है। आप भी एक्साइटेड हो शाहरुख खान के लिए? जो भी शाहरुख को लेकर एक्साइटेड नहीं है तो मुझे उन लोगों से ये सवाल पूछना है कि क्यों। हाय गाइस, आज मैं आई हूँ इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, और आज के फूड टूर के जो गेस्ट है ना, उन्हें स्टार्स लॉन्च करने की मशीन कहा जाता है। नहीं समझे? मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स मुकेश छाबड़ा की। 300 प्लस फिल्म्स, 100 प्लस वेब सीरीज, 500 प्लस टीवी सीरीज, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर दंगल ब्रह्मास्त्र तक, दिल्ली क्राइम से लेकर स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी और द फैमिली मैन तक, इन सभी की कास्टिंग इन्होंने ही की है। और आज मैं इनसे मिलने आई हूँ दिल्ली के एनएसडी में, जहां से इस दिल्ली के मुंडे ने अपनी फिल्मी जर्नी की शुरुआत की थी। सो लेट्स मीट द मैन, जानते हैं उनकी जर्नी, बॉलीवुड फिल्म्स, स्टार्स और उन सभी चीजों के बारे में जो इस ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी है। कम ऑन, लेट्स मीट हिम। Hi Mukesh, how are you? So long time, how are you? Very long time. Welcome home because this is your home. Delhi is your home ये and पूरा घर है मेरा। ये पूरा घर है। तो अभी अपने घर का टूर से ही शुरू कर देते चलो, start हैं। करते हैं। एनएसडी आ गई हूँ, एनएसडी घूमने वाली हूँ, पहले इनके साथ फिर कहीं और जाएंगे। लेट्स गो। तो जिनको नहीं पता है बता देती हूँ, ये मुझे मिलते ही पहचान गए कि मैं 3 साल पहले इनसे टच में थी। वो एक टाइम था जब मैं एक्टिंग कर भी रही थी, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज बाय द वे कि आपको याद था, बिकॉज मैंने सोचा था मैं आपको याद दिलाऊंगी, जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, इतने सालों के लोगों से मिलते ना, तो आई डोंट फॉरगेट फेसेस, आई डोंट फॉरगेट बिकॉज़ यू गेट टू नो अबाउट पीपल। या एंड यही है। तो ये मेरी कंपनी है जहाँ मैं काम करता था, संस्कार अंटोली। अच्छा, TIE इसी को कहते हैं। अच्छा, TIE जो बात कर रहे थे। यहाँ पर आपने अपनी शुरुआत की जब मैं 9 साल का था, वर्कशॉप भी किया था यहाँ से। अच्छा, इसी में संडे क्लब किया, फिर इसी कंपनी में मेरा जॉब लग गया था, फिर श्रीराम पास आउट किया, एनएसडी में आ गया, जॉब लग गया, तो 9 साल जॉब किया इसी कंपनी में इसी कंपनी में एज एन एक्टर टीचर। मेरे नाटक की फोटो देख लो, कैन यू सी मी? अरे मैंने भी पहली बार देखा। This is you. Yeah, this is me. This is all. I was a popular child, popular actor in the TI company, by the way. एक बात बताओ, तो फिर एक्टिंग को ही सिर्फ प्राइमरी वो बनाने का क्यों नहीं सोचा प्रोफेशन? आपको अपने दिल के बारे में मालूम होता है ना, आपको वो काम जो जिससे आपको ज्यादा खुशी मिले आपको वो करना चाहिए। मुझे लगा कि कास्टिंग और डायरेक्शन इज माय कॉलिंग, तो फिर मैंने वो किया। और नहीं तो क्योंकि मुझे लगता है कि जो मोर डिजर्विंग है मुझसे ज्यादा एज एन एक्टर, वो एक्टिंग में जाए। अरे ऐसा कुछ है कि दिल्ली वाले होते ही क्रिएटिव है क्या? मुझे लगता है मे बी हम लोग इतने ओवर टैलेंटेड होते हैं ना, हमें इतना सारा काम आता है। तो ये आप तो यहाँ से आप पूरा घूमे पहले भी एनएसडी। तो राजेश भाई आल्सो वेरी 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 क्लोज टू मी। आई वाज एंड आल्सो आई लव्ड हिज इंटरव्यू बाय द वे विद यू। आई मस्ट से दैट आई थिंक आई टोल्ड यू। ये कैमरा पे बोलो आप, इन्हें मेरा मैंने इंटरव्यू राजेश तेलंग के साथ जो आपने इंटरव्यू किया था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस। एंड यू नो राजेश भाई की खुशी अपनी से लगती है। मुझे हमेशा लगता है कि इन लोगों को और सक्सेस मिलना चाहिए। इनको बहुत सालों से देखा है, इनकी मेहनत को देखा है। जब भी आप अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं, ऐसे हिस्से होते हैं आपकी लाइफ के जहाँ पे आपने सबसे ज्यादा वक्त दिया होता है। सही बात। तो आई थिंक वो हम सबकी जिंदगी में मैनेज था। तो वो लेकिन पहले ऐसा कुछ था ना कि आपको पहले सरकारी नौकरी ही करनी थी, एंड देन कैसे माइंड एकदम क्योंकि बदला? इसलिए करना था कि मिडिल क्लास फैमिली को लगता था ना कि एनएसडी में नौकरी लगी, सरकारी नौकरी लगी तो बहुत खुशी की बात है। सही बात है। तो एक फैमिली हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए जॉब बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। अगर वो जॉब अगर आप मिल गया तो फिर लगता है कि अब लाइफ सेट है। लेकिन ड्यूरिंग द जॉब यू रियलाइज दैट यू कैन डू बेटर देन दिस। Then you thought of casting. Then I was assisting filmmaker, right? मैं हमेशा डायरेक्टर को जब असिस्ट करता था तो मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट ही संभालता था। तो उस डिपार्टमेंट के
चलते हुए जब लोगों को मैंने रियलाइज किया कि जॉब को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो मैंने उसको सीरियसली लेना शुरू किया। और उससे पहले मैंने बहुत सा फिल्म किया था, लेकिन आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर व्हेन सडनली गॉट लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल एंड फिल्म मेकर, इवन आज के टाइम में भी इट्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म ऑफ योर्स, एवरीवन की भैया, एंड आई थिंक ऑल दैट चेंज माय लाइफ एंड मेनी पीपल लाइफ इन दैट फिल्म जो भी थे। तो आई थिंक वो उसके बाद तो फिर दंगल हुआ, फिर तो उसके बाद तो रुकना नहीं हुआ, देयर वाज नो लुकिंग बैक, बैक टू बैक सबसे बढ़िया फिल्म्स करी। राजकुमार राव को लॉन्च करने वाले यही बहुत है, लोग हैं, पंकज भाई, राजकुमार, प्रतीक, सान्या, फातिमा, इट लुक्स नाइस, बहुत सारे लोग हैं। तो कैसा अंदर से फील होता है जब लगता है कि यू नो इसको पहला प्रोजेक्ट हमारे थ्रू मिला या जो भी था हमारे थ्रू गया? अच्छा लगता है, खुशी की बात होती है। मतलब आप कहते हैं ना कि आप बहुत फील करते हो कि आप उसके अंदर एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उनके सक्सेस के बीच में। और मुझे हमेशा लगता है कि मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया और उनका टैलेंट ही था जो उनको वहाँ तक लेकर गया। पर जब उनको इस तरह से देखता हूँ तो वो फीलिंग बहुत कमाल की है। वो फीलिंग जो है ना कि जब एक बाप अपने बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं ना एनुअल स्कूल डे में, वो फीलिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ी फीलिंग है। और क्या है कि बेस्ट पार्ट, जो लोग साथ में बड़े बनते हैं उनके साथ बात करने का मजा ही कुछ और होता है। जिन लोगों से आप जो ऑलरेडी बड़े बन चुके हैं उनसे मिलो तो हमेशा आपको लगता है कि आप उनसे क्या बात करो, क्योंकि जर्नी का हिस्सा नहीं हो ना। जर्नी का हिस्सा होते तो उसके बाद अलग ही मजा है। राजेश तिलक से बात हो या राजकुमार से बात हो, सान्या से हो या फातिमा से हो, जयदीप से हो, पंकज तिवारी से हो, जिशान से हो, नवाज भाई से हो, यू नो। कोई लिस्ट का एंड नहीं है बाय द वे यहाँ पर, कोई एंड नहीं है इनकी लिस्ट का। तो आई वाज सेइंग कि जैसे इतने सारे एक्टर्स को आपने लॉन्च किया, इतने सारे एक्टर कमाल का काम कर रहे हैं, तो इनमें से कौन एक्चुअली में था ऐसा जिसको आपको देखते ही लगा था कि ये कभी ना कभी बड़ा स्टार बनेगा, सूनर और लेटर? सभी लोग, राजकुमार, पंकज त्रिपाठी, सुशांत सिंह राजपूत, सब लोग। वैसे बहुत कम लोगों को मालूम है कि पंकज त्रिपाठी को अनुराग ने रिजेक्ट कर दिया था। पंकज त्रिपाठी को रिजेक्ट हो गया था वो। किसमें? वासीपुर में। ओह, अच्छा, ओके। एंड देन हाउ डिड यू कन्विंस हिम? I said, let me audition this guy. बोला कौन है ये? We wanted a known guy. I said, no, this guy. Then he came and we auditioned for one full day. And I saw the audition and said, wow, outstanding. Let's go with him. और आज पंकज त्रिपाठी जी धूम मचा रहे हैं। OTT किंग उन्हें कहा जाता है। मिर्जापुर में उन्होंने कमाल का काम किया है। क्रिमिनल जस्टिस में उन्होंने कमाल का काम किया है। I mean, जहाँ पर भी वो है वो तो बहुत कम है। यूसी बरेली की बर्फी, यूसी मसान, यूसी न्यूटन। Loved him in Newton, loved him in बरेली की बर्फी as well. I mean, wow. और मुझे सीरियसली कहीं ना कहीं मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि उनको बहुत धीरे-धीरे वो ग्रेजुअल सक्सेस मिली है। यार टाइम तो लगता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को टाइम, लेकिन मिलता जरूर है। बट आपके अंदर वो पेशेंस भी होनी चाहिए। होना भी चाहिए ना। अगर आपको फील्ड में रहना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है। नवाज भाई ने 16 साल तक स्ट्रगल किया है, कोई करके दिखाए आज के ज़माने में। राजकुमार ने भी इतने साल स्ट्रगल किया है, कोई करके दिखाए। सबको कल स्टार बनना है, सही बात है, कल हीरो बनना है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, हम इसके बाद अब कहाँ जाने वाले हैं? आई थिंक श्रीराम सेंटर, वी कैन गो देयर। श्रीराम मेरे 5 बजे क्लास है। 5 लोग बहुत लोग आएंगे। अच्छा, ओके। ऊपर सेशन फॉर एक्टर्स। ओके, सो व्हाट वी कैन डू कि इसके बाद वी कैन गो टू सम मार्केट देयर। या We can discover market. बंगाली मार्केट। Bengali market, हाँ। So we are at Bengali market. तो जब पहले शुरुआती दिन थे, दिल्ली में थे, तो यहाँ पर क्या खाने पीने आते थे? नहीं, ये जो बंगाली मार्केट है ना, क्या आता था कि जब हम स्टूडेंट भी थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारे जो हम सब मिलेंगे होते ना, इतना महंगे जगह पे खाना खाने का हमारे पास पैसे नहीं थे। हम लोग ऐसे टेबल के नीचे थे, 20-20 रुपए शेयर करके ऐसे छोले भटूरे खाते थे। अच्छा, कहाँ से? बंगाली स्वीट हाउस? बंगाली स्वीट हाउस है। और यहाँ पे ना एक चाय की दुकान होती थी, अभी आज बंद है। चाय की दुकान? पता नहीं क्यों, जहाँ पे चाय समोसे मिलते थे। हाँ। तो ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ की मिठाइयाँ वगैरह स्पेशली काफी फेमस है लोगों के बीच। चाट बहुत फेमस है। ये बंगाली स्वीट के नाथूस है ना, ये दोनों, ये सबके सब मतलब लाइफ। ये जिसने नहीं खाया, यहाँ पे एक नाथू पेस्ट्री शॉप भी है। हाँ।
ये यहीं पर इसी 4 दुकानों में आपकी लाइफ चलती है। ठीक है, एक काम करते हैं क्योंकि अभी जो चाय वाला आप कह रहे हो और चाय और समोसे वाला तो हम यहाँ वो पे तो भी बंद कहना है। चाय है। हाँ, बंगाली स्वीट हाउस होते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं क्योंकि चलो। अभी हमारा पेट भरा हुआ है। तो चाय मिल गई है हमें। बेसिकली ओरिजिनल चाय नहीं है। हाँ। आज हम चाय पे इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि वो चाय की दुकान बंद है। ठीक बट है। कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सबसे ज्यादा टाइम किसकी कास्टिंग में अभी तक लगा है कि बहुत लंबा टाइम गया था? लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा की कास्टिंग में। दंगल ऑलमोस्ट 1.5 years, वसीपुर ऑलमोस्ट 1.5 year, बट बहुत डिफिकल्ट होता है ना। राजू रानी की फिल्म में पीके, संजू अभी जो डंकी चल रही है, उन जी। सब फिल्मों में कब लगभग 1-1.5 साल लगता ही है, क्योंकि टाइम टेकिंग है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप उठे और कास्टिंग हो गया। एक कैरेक्टर है, उसकी तलाश में जो भी कहानी में लिखा है, आपको उसके करीब जाके उसको ढूंढना है। सही बात है। तो इट टेक्स टाइम। आई रियली फील कि दंगल की कास्टिंग में आपको बहुत मुश्किल हुई होगी क्योंकि एक तो इट वाज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ कैरेक्टर जो फातिमा और सानिया ने प्ले किए। रेसलर का कैरेक्टर प्ले करना, तो उसका थोड़ा कुछ बताइए कि उसकी कास्टिंग कैसे हुई थी? एक तो क्या है कि हमको ऐसे लोग चाहिए थे जो आमिर खान सर की डॉटर भी लग सके, उनकी फिजिकलिटी मैच करनी चाहिए, उनका कॉम्प्लेक्शन मैच करना चाहिए, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ मैच करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा कुश्ती करना है। दोनों के चेहरे मिलने चाहिए, छोटे बड़ों के चेहरे मिलने चाहिए। तो वो प्रोसेस में लगभग कुछ 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा लड़कियों का ऑडिशन किया। उसके बाद ये लोग जाके, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, मृणाल ठाकुर भी थी, मृणाल ठाकुर उसने भी दंगल के ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट थी वो। मृणाल ठाकुर को भी आप ही ने लॉन्च किया हाँ, था? सुपर 30 में। और बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी एक्टर है। द बेस्ट पार्ट इज वेरी द पर्सन इज वेरी प्योर। या दैट रियली हेल्प्स। अच्छा, एक बात सच बताना, अभी तक के कौन से डायरेक्टर ऐसे रहे हैं जिन्हें बहुत लाइक ही इज वेरी हार्ड टू इम्प्रेस नहीं, मतलब जब उनके साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जब फाइनली जब काम होता है तो बहुत मजा आता है। राजू सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस राजू सर फॉर कैरेक्टर। बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें जाती हैं, लेकिन जब मजा आता है उनकी फिल्में देख के बाद में लगता है कि बहुत मतलब एकदम परफेक्शनिस्ट है। बहुत जिनके साथ कश्यप होता है बहुत आसान काम हो जाता है, हंसल मेहता के साथ बहुत इजी काम हो जाता है। आई थिंक द होल क्रेडिट माय कास्टिंग सेंसिबिलिटी को अगर किसी आदमी ने जेन्युइनली पुश किया और मेरे को और निखारा इन द बिजनेस ऑफ कास्टिंग, हंसल मेहता। Because I've done Shahid, I've done Omata, I've done Scam, I've done so much work with him. So my understanding about life and character and about casting is all because of Hansal Mehta. अच्छा, एक और बात मुझे याद आई हंसल मेहता से, और स्कैम 1992, इट्स स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट वेब सीरीज। आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में अगर ओटीटी के लेवल पे किसी को रिस्पेक्ट दिलवाया है इन एवरीवेयर, इट ऑल बिकॉज़ ऑफ स्कैम। या आई एग्री। और उसमें प्रतीक गांधी को कास्ट कैसे किया था आपने? हम सब ने मिलके, वो हमारे साथ एक बहुत छोटी फिल्म में वो एक हीरो का दोस्त बना था। ठीक, जब अच्छा एक्टर होता है ना, तो आप वो छोटा रोल भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में हमेशा रह जाता है। सही बात। तो जब वो रह गया था तो लगा सही वक्त आएगा, और जब अपॉर्चुनिटी है कि गुजराती आदमी चाहिए, इस देश का चाहिए, तो हु इज बेटर देन प्रतीक। अच्छा, ऐसा कभी कोई मोमेंट हो जहाँ पर आप किसी एक्टर को लेके कन्विंस्ड हो कि यू नो डायरेक्टर नहीं माना? बहुत माना। हुआ, तो होता रहता है। मैंने बुलाया ना था, पंकज त्रिपाठी को लेकर अनुराग कश्यप कन्विंस नहीं था, राजकुमार को लेकर अभिषेक कपूर गट्टू कापोचे में कन्विंस नहीं था, मृणाल को लेकर सुपर 30 में लोग कन्विंस नहीं। तो इससे ऐसा कि रेगुलर है, मतलब ये मेरी जॉब का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, टू फाइट फॉर योर कास्ट। जब आप शुरुआती दिनों में मुंबई गए थे, डू यू स्टिल रिमेंबर योर स्ट्रगल? बिकॉज एक ऐसे बैकग्राउंड से गए थे जहाँ आपकी फैमिली में भी कोई नहीं था फिल्मी लाइन से, एंड देन आपने एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया, आप मुंबई गए, मुंबई के अपने खर्चे हैं, मुंबई का एक अपना स्ट्रगल है। किस तरह का पीरियड था आपके लिए? बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सैड था। डायरेक्टर के ऑफिस के आसपास जिनके साथ मेरा थोड़ा बहुत एक एक्विंटेंस थी, जान पहचान थी, उनके ऑफिस के जाता था आसपास में अराउंड 1 बजे। तिग्मांशु दुले के ऑफिस के आसपास था कि वो लंच के लिए पूछ ले। पहली दिवाली थी तो मैं अपने रूममेट के साथ, जो कि धीरेन्द्र द्विवेदी, मेरा बहुत ही स्ट्रगल के टाइम से आज तक का बहुत ही प्यारा दोस्त, जिसने मुझे उस वक्त जगह दी अपने पास रहने की, उसके साथ मैं रूम शेयर करता था। और हमारी पहली दिवाली थी, आई स्टिल रिमेंबर, वी ओनली हैड 50 रुपीज इन आवर पॉकेट, एंड मी एंड धीरू वर थिंकिंग हाउ टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट दिवाली। सो आई थिंक वो सब चीज़ें जो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसी, जस्ट बिकॉज आई एम नाउ लिटिल established in people's mind, or maybe how people say it,
तो हमारी कहानी बहुत इंस्पायरिंग लगती है, बट मुझे लगता है कि सबकी कहानी ऐसी ही होती है। और अभी इनफैक्ट आपने डायरेक्शन भी किया, आप दिल बेचारा लेकर आए, तो अभी आगे भी और कोई प्लान है डायरेक्शन हाँ करने बिल्कुल है, का? क्योंकि अल्टीमेट मैं हमेशा डायरेक्टर ही बनना चाहता था ना, डायरेक्टर बनना है। जी। तो अभी अगली पिक्चर दिल बेचारा के बाद ऑलरेडी प्लानिंग में है, डिस्कशन चालू है, लेकिन जब तक कोई सही कहानी नहीं मिलेगी, जब मेरा दिल बोलेगा कि कहानी कहनी चाहिए, बिकॉज तभी कहानी को बनाया जाएगा। तब तक इतना सारा कास्टिंग का काम चल रहा है। आई वांट टू गिव माय बेस्ट फॉर द कास्टिंग, जो भी मैं कास्टिंग को दे सकता हूँ, जितना मुझसे हो सके, जितना हो सके नए टैलेंट को लाऊं, तो वो ला रहा हूं। आपके सबसे ज्यादा वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स सुशांत सिंह राजपूत से, एंड one of the talented people we know, but how was your experience of doing the direction part? I mean, Amazing. It's a very big दिल बेचारा। responsibility, because क्या है, जब आप कास्टिंग करते हो तो आपके पास एक ही डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है, एंड आपके पास ऑलवेज एक सेंस होता है कि डायरेक्टर है ना आपके ऊपर। और इन व्हेन यू आर डायरेक्टिंग योर फर्स्ट फिल्म, एंड मे बी व्हेन यू आर डायरेक्टिंग, ऑल द डिपार्टमेंट आर ओनली लुकिंग एट यू फॉर यस। सुशांत को उसके अंदर डायरेक्ट करना कैसा एक्सपीरियंस था आपके? वो सुशांत मेरा बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं अभी भी था नहीं बोलता। तो इसे एक दो दोस्त लड़ते हैं ना, उसने मेरी बहुत मदद करी। आई एम ही इज एन एक्सपीरियंस एक्टर इन फिल्म, आई एम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, उसने भी मेरी बहुत मदद करी। सो वेरी म्यूचुअल, कि भाई ऐसे कर लीजिए, मैं बोलता भाई ऐसे कर लो, वेरी वेरी कोलैबोरेटिव, वी वर लाइक वेरी कोलैबोरेशन में बहुत कमाल था। और वो बहुत दिल से बनी हुई फिल्म लगी थी, बहुत दिल से बनी हुई फिल्म। क्या अभी भी ऐसा होता है कि बड़े से बड़े एक्टर्स भी मना कर देते हैं ओटीटी के लिए? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा अब है। नहीं करते हैं, अब नहीं करते। पिछले 2-4 साल पहले था, जब बहुत कम लोगों को मालूम है कि एटलीस्ट 5 to 6 बिग एक्ट्रेसेस सेड नो टू दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम। तो शिवाली शावत नेवर अ फर्स्ट ऑप्शन। तो आई थिंक वो बहुत क्योंकि बहुत अजीब लगता है ये बोलते हुए कि पीपल वर नॉट सो ओपन अबाउट ओटीटी। इवन इन द बिगिनिंग ऑफ फैमिली मैन में फर्स्ट ऑप्शन कोई और था, फाइनली वेंट टू मनोज बाजपेयी। आपने इतने सारे लोगों को लॉन्च किया, मृणाल ठाकुर है, पंकज त्रिपाठी हैं, देन राजकुमार राव और ढेर सारे, फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा। आई मीन इफ आई हैव टू नेम देम मैं भूल जाऊंगी, नाम ही इतने सारे हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसा था जिनका फर्स्ट ऑडिशन आपको याद हो और वो बहुत ही नर्वस हो रहे हो, या कोई गुफ अप किया हो उन्होंने? गुफ तो सभी करते हैं ऑडिशन में। मैंने श्रद्धा का पहले ऑडिशन किया था, 3 बत्ती के लिए, श्रद्धा कपूर का। मतलब उस वक्त उसने भी गुफ अप किया था, बट शी इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, लुक एट वेयर शी इज टुडे। तो आई थिंक वो गुफ अप सब कर रहे हैं। तो आपको बस परफॉर्मेंस, पेशेंस चाहिए एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, और परफॉर्मेंस निकालने के लिए वक्त चाहिए। मृणाल ठाकुर भी नर्वस थी पहली बार ऑडिशन देने के टाइम पे। ऑफ कोर्स एक राजकुमारी था जो हमेशा हर ऑडिशन में कॉन्फिडेंटली घुसता था। अच्छा। मतलब वो अगर उसने 99% ऑडिशन दिए तो मुझे 99% सारे उसको मिलते थे। अच्छा, हमारी बहुत ना कैंडिडली बात हो रही है, और मैं पता नहीं कैमरा पे बात कैसे बोल रही हूँ, बट एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जिसके बारे में मैंने बहुत बहुत कम लोगों को आज तक बताया है। सो आई वाज कास्टेड इन अ बिग ब्रांड, लाइक ब्यूटी ब्रांड की एड में, ठीक है। ऑडिशन हुआ, मेरी पिक्चर सेलेक्ट हुई, सब कुछ हुआ। देन मुझे किसी कास्टिंग पर्सन ने ऐसा बोला कि यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट? मैंने बोला नो आई डोंट, मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से आई नो, बट आप क्या रेफर कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बोला दैट यू विल हैव टू प्लीज पीपल इन पर्सन, पीपल विद पावर इन पर्सन। मैंने कहा आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है। इसके बारे में नहीं पता मोस्ट ऑफ द लोगों को जो मेरे नोन भी है। क्या कास्टिंग काउच अभी भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं, ये पता नहीं। अभी वो कहते हैं हर जगह कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है, और जिसके बारे में इतना बातें करते हैं। ये कहते हैं ना कि हर जगह एक ना एक ऐसा एप्पल होता है जो खराब है जी। वो बिल्कुल भी ऐसा क्यों, कि आपकी खुद की सेंसिबिलिटी होती है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। इतने सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं जो यहाँ पर मुझे, इतने सारे दिल्ली के लोग, मेरे दोस्त, मेरे कजन, मेरे दोस्त, सब वो सब बॉम्बे में काम करने जा रहे हैं। हम सबको उनके बारे में मालूम है ना जी। तो आप किन लोगों के साथ जाते हो, किन लोगों के साथ घूमते हो, किस तरह का आपका सर्कल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस लाइक चित्रांगदा ने बोला, स्वरा भास्कर, टिस्का चोपड़ा, इन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की कि उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इंडस्ट्री में है ना, तो उनके वो है, तो वो नहीं, जो वो एक्सपीरियंस से बचे, समझदारी से, तभी तो इधर आए दुनिया में काम करने के लिए। यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या काम, किस तरह के लोगों के साथ आपको डील करना है, आपको मालूम चल जाता है। यू एंड आल्सो द गर्ल सेंस इट मोर, दे कैन सेंस इट मोर। तो आई थिंक वो हर एक्टर, हर एक्ट्रेस को समझ में आ जाता है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। आई थिंक अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो प्लीज टॉक अबाउट इट, गो ऑन सोशल मीडिया एंड टेल एवरीवन अबाउट इट। आप सलमान खान के इतने बड़े फैन रहे और ये आपने कई इंटरव्यूज में, कई आर्टिकल्स में आपके बारे में लिखा है, राइट?
तो जब कभी सोचा था कि सलमान खान की फिल्म के लिए भी कभी कास्टिंग करूंगा, उनके साथ भी कभी काम करूंगा? कभी नहीं सोचा था, क्योंकि अभी होता है ना, हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है। मेरा भी सपना था सलमान भाई के साथ ऑफ कोर्स काम करने का, और एज अ फैन रहा हूँ, उनका इतना बड़ा फैन रहा हूँ। उनकी उनके कपड़े सिलवा सिलवा के पहने और शादियों में बहुत गए हैं। अब उनके साथ काम किया, उनके साथ रिश्ता बना, उनके इतने नजदीक आया, तो बहुत अलग सी फीलिंग होती है कि मतलब आप उनके साथ उठते बैठते हो, तो वो एक अच्छी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक फीलिंग तो आती है कि सलमान भाई इज देयर फॉर यू, आमिर सर इज देयर फॉर यू, शाहरुख खान इज देयर फॉर यू, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। आमिर खान के बारे में बड़ा बोला जाता है कि वो परफेक्शनिस्ट है हमेशा से। इज ही रियली अ परफेक्शनिस्ट इन रियल लाइफ? उनके साथ काम करने में जो आपको नॉलेज मिलती है, हाँ। आधी फिल्म मेकिंग क्या पूरी फिल्म मेकिंग, आप उसके एक साथ एक फिल्म करने से आपको समझ में आ जाता है। अच्छा। वो इतनी चीजों को डिटेल में सोचते हैं, इतना डिटेल में काम करते हैं। आई ऑल्सो हर्ड कि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के लिए करीना कपूर का ऑडिशन हाँ, दिया मैं था। सबसे साथ में थे, क्योंकि he said कि यार till the time I don't see in camera how will I decide, क्योंकि करीना कपूर एक इज अ स्टार। but and that has to Kareena also agreed, right? She also said I understand your vision, या so that's a great thing. And ये see all these great people who are successful and they are sitting there, उनके साथ कुछ तो greatness होती होगी। Kareena could also say no, right? या But she said yes because he also understand the person and the film and the responsibility. या And she sweetly, they all went to the studio and she did it with Advait. I think it's a beautiful thing, and I really pray that all the other actors, all the other stars should also start doing it. If they're not sure about them, they should also uh, behave like how Kareena did. या एब्सोल्युटली। तो- सबसे ज्यादा वियर्ड कौन सी जगह पे कास्टिंग की होगी आपने? मतलब कौन सी जगह? मॉल, मेट्रो? रेड लाइट, वो जो इरफान करके बच्चा है ना, हाँ। वो चिल्लर पार्टी। चिल्लर पार्टी में वो इन्फिनिटी के रेड लाइट पे साइकिल चला रहा था, व्हीली कर रहा था, मुझे वहां से मिला है वो। उसके मैं घर पर गया, उनकी मम्मी को बोला कि हम कास्टिंग करते हैं। उनको लगा कि मैं कोई बच्चे उठाने वाला हूँ, क्योंकि उस वक्त 10-12 साल पहले कास्टिंग डायरेक्टर की क्या रिकग्नाइजेशन था, कुछ वैल्यू नहीं था। तो वो उसके घर पे गया, उससे बात किया, और वो बच्चा को 3 दिन तक एक्टिंग वर्कशॉप में डाला अपने साथ। दैनिक और नेशनल अवार्ड से चिल्ड्रन पार्टी। आपको कभी That is ऐसा why the सड़क very- से उठा के स्टार बना दूंगा वाली चीज सच होती है? बिकॉज़ ये ऐसी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि ऐसा होता है। कुछ हद तक ऐसा होता है, लेकिन वो फॉर फिल्म के लिए होता है। उसके बाद स्टार बनेगी तो नहीं पता ना, आप तो अपना काम करते हो फिल्म के लिए। उस फिल्म के बाद उस एक्टर के साथ क्या होता है, दैट इज नॉट रिस्पांसिबिलिटी। यू इन दैट पर्टिकुलर फिल्म, यू ओनली फोकसिंग ऑन द फिल्म, द कैरेक्टर यू लुकिंग फॉर। आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेस आया जब आपको लगा कि यू नो नाउ आई एम बिकमिंग अ बिग नेम एंड यू नो नहीं, मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि 3-4 साल 5 साल पहले मुझे भी एक पल लगाना था मेरे साथ बॉस में। मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि वो 3-4 महीने का फेस था मेरा। आई वाज थिंकिंग कि मैं तो भगवान बन गया हूँ। अपुरुष भगवान। कभी लगता है आप भगवान है, लेकिन वो आपको कर्मा भगवान आपको लाइन पे ले आता है, और आपको रियलाइज होता है कि यार नहीं, you just have to just wish well for everyone and work, nothing else matters. ये सब temporary। This is the Mandi house. ये सारे एक्टर्स का हब मंडी हाउस। यहाँ पे कमानी ऑडिटोरियम, एलटीजी, श्री राम सेंटर, नेशनल फॉर ड्रामा, श्री राम भारतीय कला केंद्र, एलटीजी ऑडिटोरियम, यू नो, ये सब इधर ही है। श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर। गाइस, यहीं से पढ़ाई की है मुकेश ने। मुकेश, दिस इज योर प्लेस जहाँ से आपने पढ़ाई की है। दिस इज माय एक्टिंग डिप्लोमा। यहाँ से बहुत सारे सीनियर, यहीं के बाद जहाँ पे आज मैं अभी आपको वहाँ लेकर जाऊंगा, कि जहाँ से मतलब मैंने पूरा, यहाँ के बाद मैं एनएसजी टीएम में गया था, पर सबसे पहले मैं श्री राम सेंटर में अपना पूरा वक्त गुजारा है। बचपन एनएसजी में गुजारा, फिर श्री राम सेंटर कॉलेज, और फिर यहाँ पे। वाओ। आई थिंक स्ट्रीट फूड का ना अपना ही मजा है। जब मैं श्री राम में पढ़ता था ना, तो ये हमारा अड्डा था। गरीबों का देवता। कम पैसे में ज्यादा खुशियाँ। कम पैसे में ज्यादा खुशियाँ। तो अभी ब्रेड पकौड़े खाने आते थे? ब्रेड पकौड़े, समोसे, आलू की सब्जी के साथ मिलता था। अभी तो बनी सब्जी है ना, सब्जी समोसे के साथ मिलती है। अच्छा, अब मुंबई जाके हेल्थ कॉन्शियस नहीं हुए कि वहाँ पे जाके डाइट वाइट ये सब? नहीं, मुझे जिंदगी जीनी है।
और जिंदगी तो खाने के साथ है। आई एग्री। और आपको किस एक्टर या एक्ट्रेस से घर का खाना बहुत पसंद है? तो मजा आता है खा के पंजाबी खाना। कृति सेनन। हाँ, क्या खाते हो मजा के? कृति के घर पे जब भी राजमा चावल छोले भटूरे बनते हैं, जो सबसे पहले जो इनवाइट होता है कि भैया भाई आजा, तो जो उनकी मम्मी है गीता सेनन, जिनको मैं राज माँ बोलता हूँ, तो जो मुझे राजमा खिलाती है ना, मैं कही मेरी राज माँ है। वाह, हाउ क्रिएटिव। हाउ क्रिएटिव। इतना घिसा बेटा जोक है, लेकिन मेरे को इतना पसंद है। राजमा। ये मेरी राजमा है। जब भी मुझे राजमा बनता है तो वो खिलाते हैं। सबसे अच्छा खाना दिल्ली में कहाँ मिलता है, आप बताओ? दिल्ली में हर जगह खाना अच्छा मिलता है। दिल्ली, हाउ कैन यू जस्ट से कि दिल्ली में यहाँ अच्छा खाना मिलता है? कहीं पे छोले भटूरे के लिए सीताराम, ओम, गोपाल रोहिणी, सीताराम, ओम करोलबाग, बंगाली मार्केट, नाथू स्वीट्स, राजमा चावल, जैन चावल, सुपर बाजार, राजमा चावल, लाजपत नगर के राम लड्डू, लाजपत राम लड्डू। तो मतलब फिर मतलब आप कैसे दिल्ली को बोलते थे कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा मिलता है कि वहाँ पे ज्यादा मिलता है? अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बताना, टॉप 5 आपके प्रोजेक्ट्स जिन पर आपको बहुत ज्यादा प्राउड है? आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे होंगे, बट इफ यू हैव टू लाइक चूज 5, व्हाट वुड बी दोस? जी देयर आर सो मेनी, बट आई विल से रिसेंट में अगर आप कुछ बोलोगे तो रिसेंट में दिस स्कैम, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऑफ कोर्स इट्स नॉट रिसेंट बट स्टिल आई से गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान, कायपोचे, चिल्लर पार्टी, मोर देन 5 हो गए ना। लेकिन जो रिसेंटली दिस स्कैम, दिस फैमिली मैन, देयर इज सो दिल्ली क्राइम, देयर आर सो मेनी, आई कांट डिफिकल्ट, आई कांट, सॉरी, आई not saying 5, I'm only going to say 10, 20, 50, I guess. बहुत सारे। आपको इतने नाम कैसे याद रहते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद? रोजी रोटी है ना। 2023 में क्या-क्या आने वाला है जो जिसकी कास्टिंग आपने की है? बहुत सारी। जवान आएगी शाहरुख सर की, डंकी आएगी राजकुमार सर की और शाहरुख सर की। आप भी एक्साइटेड हो शाहरुख खान के लिए? बिकॉज़ डंकी आ रही है, जवान आ रही है, एंड एवरीवन इज लाइक गोइंग क्रेजी राइट नाउ। कैसे शाहरुख खान को लेकर एक्साइटेड नहीं हो सकते? आई एग्री। मुझे बात बताओ। आई एग्री। जो भी शाहरुख को लेकर एक्साइटेड नहीं है, तो मुझे उन लोगों से ये सवाल पूछना है कि क्यों? Why? We all need to celebrate it, शाहरुख खान। या शाहरुख खान। आपसे एक बात शेयर करूं? जैसे आप दिल्ली वाले हो और आपके इंटरव्यू के लिए, फोटो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वैसे ही ना मैं हर दिन मैनिफेस्ट करती हूँ कि किस दिन मैं शाहरुख खान के साथ इंटरव्यू करूं। तो आप पूजा को बोलो कि पूजा जो है वो शाहरुख सर के साथ हमेशा होती है। उनका बहुत अच्छी पूजा ददलानी, उनको बोलो कि एक इंटरव्यू रखें। हाँ, मुझे कनेक्ट कराओ और ये मेरा ड्रीम पूरा करो। मैं कनेक्ट करा दूंगा। पूजा को बोलूंगा एक बार आपसे मिलो, पक्का। हाँ पक्का। ये मतलब मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है जिसको मैं हर दिन मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एंड मेरे पूरे ऑफिस में सबको पता है कि सोनाक्षी इज लाइक वेटिंग फॉर दैट डे कि किस दिन वो शाहरुख खान का इंटरव्यू लेगी। बहुत जल्दी। फिर मैं पूजा, अगर आप इंटरव्यू देख रही हैं तो प्लीज इसको ये सपना पूरा कर दो, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन और कोई इसको पॉसिबल नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू। तो प्लीज हेल्प द लिटिल चाइल्ड। Little child, yes, I am a little child. Please help me, guys. अच्छा, इसी के साथ मुझे बताओ मुझे कब कास्ट कर रहे हो? I have to be blunt, you know. ऑडिशन देना पड़ेगा, बिना उसके ऑडिशन के पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये तो नहीं है। I'll do it. ये मैं देने को तैयार हूँ ऑडिशन। But thank you so very much, मुकेश। It was a lovely chat, and मुझे पता था क्योंकि मैंने आपके बहुत पढ़ा है, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो भी करती आई हूँ, तो मुझे पता था बहुत बिंदास दिल्ली वाले वो मुंडे हो। और जब आज आपसे मिली, आपसे इतनी बातें की, तो वो सब मुझे दिखा कि कितने रॉ और कितना कैंडिडली आपने पूरा टाइम मुझसे बात करी, एंड यू आर लाइक अ नो फिल्टर पर्सन, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड एंड आई एब्सोल्युटली एडमायर्ड।